Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of SST. The chapter name is Natural Disasters. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया था. अब हम यहाँ इसके बाद से स्टार्ट करेंगे. Here a blue box is given. A seismic zone is an area which has a high risk of earthquakes. In India, the Himalayan region is prone to earthquakes as it lies in seismic zone. A seismic zone is an area which has a high risk of earthquake. Seismic zone एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होने की आशंका होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है अर्थक्वेक होने का. In India, the Himalayan region is prone to earthquakes as it lies in seismic zone. इंडिया में हिमालयन रीजन जो है वो सिस्मिक जोन कहलाता है, क्योंकि सिस्मिक जोन में ही पाया जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं. कहाँ पर? हिमालयन रीजन में. मेजर्स फॉर सेफ्टी. अब हम अर्थक्वेक से कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. फर्स्ट है आपका The houses constructed in the areas prone to earthquake should be able to survive earthquake. जिस एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं वहां पर जो हाउसेस बने होने चाहिए उनका कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से होना चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ताकि वो अर्थक्वेक को फेस कर सके. नेक्स्ट वन, व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स वी शुड मूव आउट टू ओपन स्पेसेस. We should stay away from building lamppost and electric transformers. When an earthquake occurs, जब earthquake आता है, भूकंप आएगा, we should move out to open space. हमें खुले जगह पर चले जाना चाहिए. We should stay away from buildings. हमें buildings से, lamppost से, electric transformer से दूर रहना चाहिए. The next one, if stuck inside the house during an earthquake, we should take shelter under a table or desk. अगर हम earthquake के टाइम पर किसी हाउस में फंस जाएं, किसी घर पर फंस जाएं, उसके अंदर रह जाएं, तो हमें शेल्टर के लिए किसी टेबल या डेस्क के नीचे चले जाना चाहिए. The next one, buildings should have emergency exit. सारी बिल्डिंग्स में emergency एग्जिट होना चाहिए, पीछे का कोई रास्ता होना चाहिए जिससे हम जल्दी से बाहर निकल सके. पीपल शुड मूव आउट थ्रू दीज एग्जिट्स एंड अवॉइड टेकिंग द लिफ्ट्स. और लोगों को के लिए ये सेफ्टी एग्जिट होना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी से अर्थक्वेक के टाइम पर उस बिल्डिंग से बाहर आ सके, इन कंपैरिजन टू टेकिंग लिफ्ट्स. लिफ्ट्स में जाने के बजाय वो किसी एक शॉर्ट वे में एग्जिट से बाहर बिल्डिंग से निकल सके. If you are in a car or bus or feel the ground shaking, get out of the vehicle immediately. अगर आप किसी कार या बस में हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो ग्राउंड है, जमीन है, वो शेक कर रही है, तो हमें तुरंत ही उस व्हीकल से बाहर निकल आना चाहिए. The next topic is flood. Flood means क्या होता है? बाढ़. A flood occurs when the volume of water in a water body such as river or lake overflows its usual boundaries. A flood occurs. बाढ़ कब आती है? When the volume of water in a water body such as river, lake overflows its usual boundaries. जब वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो अगर बढ़ने लगता है, वाटर का वॉल्यूम, वाटर की मात्रा जब बढ़ने लगती है, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, इन सब में अगर वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है बाउंड्री से, तो फ्लड आता है. दिस हैपेंस व्हेन एन एरिया रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल और व्हेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स, इंक्रीजिंग द वाटर लेवल इन द वाटर बॉडीज. दिस हैपन, ये कब होता है, फ्लड कब आता है? व्हेन एन एरिया रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल. जब कोई भी एरिया, जैसे रिवर हो गया या कोई लेक हो गई, जब बहुत ज्यादा वहां पर एक्सेसिव रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है
और व्हेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स, और जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्नो यानी कि बर्फ मेल्ट होती है, पिघलती है, तो वाटर का जो लेवल होता है वाटर बॉडीज का, रिवर और लेक का, वो सब बढ़ जाता है। फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। फ्लड्स लैंडस्लाइड्स के वजह से भी आ सकता है, बाढ़ लैंडस्लाइड की वजह से भी आ सकती है। लैंडस्लाइड यानी धरती का फटना। स्ट्रॉन्ग टाइड्स, टाइड्स मीन्स होता है वेव्स, वेव्स इन सी और ओशन और रिवर। जो नदियों में जो भंवर पड़ता है, जो धाराएं होती हैं, जो वेव्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स होते हैं, उनकी वजह से भी फ्लड आता है। स्टॉर्म्स एट सी, समुद्र में जब तूफान आता है उसकी वजह से भी फ्लड होता है। साइक्लोन्स एंड सुनामीज, साइक्लोन या सुनामी आता है तो उसकी वजह से भी फ्लड आ सकता है। फ्लड कॉजेज, फ्लड कॉज डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हाउसेस, ब्रिजेस एंड कार्स। फ्लड्स के वजह से डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, विनाश होता है, बर्बादी होती है। किसकी? ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स की, हाउसेस की, ब्रिजेस की और कार्स की। मीन्स एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड ट्रीज, वो क्रॉप्स, फसल और पेड़ों को भी बर्बाद कर देते हैं। फ्लड्स अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर in field and farm harms the crops and make the soil unsuitable for farming. Floods affect agriculture produce. फ्लड्स जो होता है, जो बाढ़ होती है, वो एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करती है, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, कृषि को भी नुकसान पहुंचाती है। क्यों? बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर इन द फील्ड एंड फार्म हार्म्स द क्रॉप्स। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर मीन्स, देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया है, हियर वाटर दैट इज नॉट मूविंग, जहां पर स्टोर किया जाता है वाटर, किसी भी एरिया में, किसी भी खेत में या लेक की जैसा स्टोर किया जाता है वाटर। गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास, यू आर लेट। जहां पर वाटर स्टोर किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, वो भी इससे प्रभावित होता है क्योंकि वो दूषित हो जाता है। Stagnant water in the field and farms harms the crops and makes the soil unsuitable for farming. और वो सॉइल को भी अनसुटेबल बना लेता है फार्मिंग के लिए। मीन्स सॉइल को भी अफेक्ट करता है, फील्ड को भी अफेक्ट करता है और कृषि को भी अफेक्ट करता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मेजर्स क्या है सेफ्टी के, अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी हम कर सकते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई कि हम ऐसे मजबूत घर बना सकते हैं जिससे कि अर्थक्वेक को सफर किया जा सके। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कभी भी अर्थक्वेक आए तो हम किसी ओपन स्पेस में चले जाना चाहिए और किसी भी बिल्डिंग, लैंप पोस्ट या इलेक्ट्रिक फार्मर्स के पास नहीं रहना चाहिए अर्थक्वेक के समय, भूकंप के समय। और अगर हम घर में हैं तो हमें किसी टेबल या डेस्क के नीचे बैठ जाना चाहिए और हर एक बिल्डिंग में एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए जहां से हम बाहर निकल सके। मीन्स अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो लिफ्ट्स में आने जाने से बेटर है कि हमारे पास कोई एग्जिट पॉइंट होना चाहिए जिससे कि हम वहां से बाहर निकल सके। और अगर आप कार, बस या किसी भी व्हीकल में हैं और अगर आपको महसूस हो रहा है कि ग्राउंड शेक कर रही है या अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें उस व्हीकल से जल्दी से बाहर निकल आना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया फ्लड क्या होता है। फ्लड मीन्स बाढ़। किसी भी वाटर बॉडीज यानी कि रिवर, लेक्स, सीज, ये जितने भी हैं वाटर बॉडीज, अगर उसमें वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो फ्लड आता है। अपनी बाउंड्रीज से आगे चले जाता है तो फ्लड आने लगता है, बाढ़ आने लगती है। और ये किस वजह से होता है? एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से होता है, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से होता है और स्नो के मेल्ट के होने से होता है, यानी कि बर्फ के पिघलने से भी होता है। और फ्लड किस किस वजह से आता है? लैंडस्लाइड्स यानी धरती के फटना,
धरती का खिसकना, लैंडस्लाइड की वजह से स्ट्रॉन्ग टाइड्स, जो समुद्र में जो वेव्स आते हैं उसको स्ट्रॉन्ग टाइड्स कहते हैं, उसके वजह से भी आता है। समुद्र में तूफान आता है, उसकी वजह से भी फ्लड आ सकता है। साइक्लोन और सुनामी की वजह से भी फ्लड आ सकता है। और फ्लड जो होता है वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग का, एनिमल का, हाउसेस का, ब्रिजेस का, कार्स का, मीन्स एवरीथिंग इट कैन डिस्ट्रक्ट। और जो फ्लड होता है, बाढ़ होता है, वो हमारे कृषि को भी प्रभावित करता है। जितने भी स्टोर्ड वाटर होते हैं, कृषि के लिए यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं, उसको भी ये अफेक्ट करता है, सॉइल को भी अफेक्ट करता है। मीजर्स फॉर सेफ्टी क्या है, फ्लड से हमें क्या क्या सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है आपका, वी शुड कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी फॉर एन इमरजेंसी। हमें हमेशा एक फर्स्ट एड किट अपने पास इमरजेंसी के लिए रखनी चाहिए, जिसमें सारी दवाएं होनी चाहिए। इमरजेंसी किट्स विद स्ट्रॉन्ग रोप्स फॉर टाइंग थिंग्स, रेडियो, टॉर्च एंड स्पेयर बैटरीज, स्टॉक्स ऑफ फ्रेश वाटर, ड्राई फूड, salt, sugar, candles, matchboxes, waterproof bags to store clothing and valuable, and umbrellas and bamboo sticks should be kept ready. जैसे कि बाढ़ वाले एरिया में कभी भी बाढ़ आ सकती है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो हमें हमेशा एक किट बना करके रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, जिसमें कि रोप हो और सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ें, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी हैं ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी हो तो हम घर से बाहर निकल करके ये सारा सामान एक साथ कलेक्ट कर सकें। Come on, next page. More trees should be planted as they form natural barriers against water. They absorb water and prevent it from spreading quickly. बहुत सारे पेड़ हमें लगाने चाहिए, जैसे कि क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो नेचुरल बैरियर्स होते हैं वाटर से, फ्लड को थोड़ा सा ये प्रिवेंट करते हैं। इसीलिए हमें ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि ये एक तो बैरियर की तरह यूज होते हैं फ्लड में, और ये वाटर को भी अब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और ये बाढ़ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन, वी शुड लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविजन फॉर एनी वार्निंग। हमें किसी भी वार्निंग के लिए कि बाढ़ कब आने वाली या कोई भी नेचुरल डिजास्टर कब होने वाला है, इसके लिए हमें रेडियो या टेलीविजन से कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी वार्निंग हो तो हम सावधान हो सके। All electrical appliances should be kept switched off during a flood. जब भी बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद होने चाहिए, स्विच ऑफ होने चाहिए, क्योंकि पानी में भी करंट हो जाता है। We should move to upper levels of buildings and wait to be evacuated. We should not try to walk through the flood water. We should move to upper levels of the building. जब भी फ्लड आए तो हमें बिल्डिंग के अपर लेवल पर जाना चाहिए, और वेट टू बी इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मीन्स क्या होता है, लीव द प्लेस। इवैक्यूएटेड मीन्स लीव द प्लेस। हमें या तो बिल्डिंग के अपर साइड पे चले जाना चाहिए, या तो वेट करना चाहिए वहां उस जगह को छोड़ने के लिए। वी शुड नॉट ट्राई टू वॉक थ्रू द फ्लड वाटर। हमें बाढ़ वाले पानी में चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम उसमें बह सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, एक तूफान होता है। साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स। साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म। वायलेंट स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, दैट कॉज डैमेज इन द कोस्टल एरियाज, जो कि डैमेज का कारण होता है कोस्टल एरियाज में। दे आर अकम्पनीड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये कैसे आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा ये आता है। साइक्लोन क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स वाला स्टॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स वाला तूफान होता है। They are accompanied by very strong winds and heavy rainfall can cause flood and high tidal waves. Tidal waves यानी समुद्र की जो लहरें होती हैं,
जो तेज धाराएं होती हैं, लहरें होती हैं जो समुद्र में उठती हैं, उसे हम टाइडल वेव्स कहते हैं। तो साइक्लोन कैसे आता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड के साथ और रेनफॉल के साथ आता है, जिसके कारण फ्लड भी हो सकता है और टाइडल वेव्स भी बढ़ सकती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हरिकेन एंड टाइफून। इसे हम साइक्लोन जो तूफान होता है, इसे हम हरिकेन या टाइफून के नाम से भी बुलाते हैं, जानते हैं। इन इंडिया द कोस्टल स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु along the Bay of Bengal and Gujarat and Maharashtra along the Arabian Sea face frequent cyclones। ये सारे एरिया जो हैं इंडिया के, वो सबसे ज्यादा साइक्लोन को, वायलेंट स्टॉर्म को फेस करते हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, अरेबियन सी, ये सारे एरिया साइक्लोन को फेस करते हैं। अब इसके क्या मेजर्स फॉर सेफ्टी क्या है? फर्स्ट है, इफ अ वार्निंग फॉर cyclone has been issued, people should listen to TV and or radio for further reports। जिस भी एरिया में साइक्लोन आने की ज्यादा आशंका होती, पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर हमें टीवी या रेडियो से कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे कि हमें भी कोई भी वार्निंग मिले तो हम उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया शुड आइडेंटिफाई सेफ शेल्टर इन देयर एरिया। और जो भी लोग, जितने भी लोग साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं, वो सेफ्टी शेल्टर बना सकते हैं। एंड टेक द शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट्स टू रीच देम बिफोर साइक्लोन ऑकर्स। और अपने घर पहुंचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए शॉर्टेस्ट कोई सेफ्टी रूट बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। एन इमरजेंसी किट शुड ऑलवेज बी केप्ट रेडी। हमारा इमरजेंसी किट हमेशा रेडी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो उससे किट से हेल्प लिया जा सके। वन शुड क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज एंड स्टे इनडोर्स। जब भी साइक्लोन आए तो एक भी पर्सन को, हर किसी को डोर्स को लॉक कर देना चाहिए, डोर्स विंडोज को, और घर के अंदर रहना चाहिए। वी शुड नॉट गो नियर और इनटू द सी और ओशन इफ अ वार्निंग फॉर साइक्लोन हैज बीन गिवन। अगर साइक्लोन की वार्निंग दी जा चुकी है तो लोगों को कभी भी सी लेवल पर या सी या ओशन के पास नहीं जाना चाहिए। The last one is contact numbers of emergency services, family and friends should be kept handy। और जितने भी कांटेक्ट नंबर्स होते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, वो हमेशा हैंड में होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। गुड डे मैम। गुड डे बेटा।